हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो आज बच्चों में समझने वाले हैं साइमेट्री, राइट। तो देखो साइमेट्रिक होता है क्या। तो आप पहले इस फिगर को देख पा रहे होंगे। ये बटरफ्लाई है, ये आपको रेड फॉट दिख रहा है, ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये फेस दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखो इस ये जो क्या है बच्चों, हमारा बटरफ्लाई है। इस बटरफ्लाई को एक लाइन के द्वारा दो पार्ट्स में बांट दिया है। ये जो रेड फोर्ट है इसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया एक लाइन के थ्रू। अब ये जो देख रहे हैं फ्लावर्स, इस फ्लावर्स को एक लाइन के थ्रू दो साइड में बांट दिया। और ये जो फेस देख रहे हैं, इस फेस को भी दो लाइन से बांट दिया। तो ये जो लाइन जो है ना, किसी भी फिगर को दो सेम पार्ट में बांट देता है ना, दैट इज कॉल्ड साइमेट्री। समझ में आया। या फिर जिस फिगर को दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में बांट देता है उसको हम लोग सिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक लाइन समझ में आया। सिमेट्रिक लाइन जो होता है वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, राइट, और साइलेंटिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अब यहां पे देख पा रहे होंगे कि इस बटरफ्लाई को एक हॉरिजेंटल लाइन जो है, लाइन ऑफ सिमेट्रिक हम इसको बोलते हैं, जो किसी भी फिगर को दो अलग पार्ट में यानी सेम पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी किसी भी फिगर को हाफ कर दे, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। और इस फिगर को बोलेंगे सिमेट्रिकल फिगर। जैसे ये हाफ हो गया, ये हाफ हो जाएगा। यहां पे आप देख पा रहे ये हाफ है और इधर से हाफ है, ये हाफ है और ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है। तो दैट इज कॉल्ड सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर। यानी इस तरीके फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स, राइट। और ये जो लाइंस है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। समझ आए। अगर आपसे कहता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में बांटना ही क्या कहलाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अंडरस्टैंड्स। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है नॉन सिमेट्रिकल फिगर। जैसे आप यहाँ पे हैंड देख रहे हैं, इस हैंड को अगर आप इस तरीके से दो पार्ट में बांटते हैं तो देखो दोनों इक्वल पार्ट्स में नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो गया, नॉन सिमेट्रिकल्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको आप कैसे भी ये करो, पार्ट्स बांटेंगे, अच्छा ऐसे करो तो पर भी नहीं होगा। जैसे अब ये फ्लावर्स देख लो, आप अगर ऐसे भी करोगे तो पर भी नहीं होगा। ये साइकिल्स है, इसको इसमें भी नहीं होगा। इसीलिए ये फिगर्स, ये और ये सभी जो है, ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल्स ऑब्जेक्ट या थिंग्स, या फिर जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट कह लीजिए। तो बात समझ में आया। सिमेट्रिक लाइन या फिर लाइन ऑफ सिमेट्रिक या एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कब कहेंगे, किसी भी फिगर को हाफ यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, सिमेट्रिकल फिगर समझ में आ गया, लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया, या एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक समझ में आ गया, नॉन सिमेट्रिकल फिगर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रिफ्लेक्शंस लाइक अ मिरर। मिरर के सामने कैसे रिफ्लेक्शन हो रहे वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो गुड़िया है ये अपनी इमेज ये मिरर्स में देख रहे हैं कैसे। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए, इस फिगर को थोड़ा सा आप एनालाइज करके समझिए। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का ये हाफ इधर हो गया, हाफ ये, तो इसका मिररिंग इमेज हो गया। ये क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। दिस रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज मिरर सिमेट्री। इसको हम लोग मिरर सिमेट्रिक बोलते हैं। जो इसका फेस ये दिख रहा है, इसका फेस ये हो गया, मिरर सिमेट्री। ये इसकी फेस आ गया, ये इसकी फेस आ गया, तो दैट इज कॉल्ड मिरर सिमेट्री। तो ये तो एक फिगर्स के अकॉर्डिंग था, आप नंबर्स के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं। ये 5 है और इसके सामने अगर आप मिरर रखेंगे तो 5 आपको इस तरीके से दिखेगा। ई के साथ अगर आप मिरर रखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। 7 के साथ अगर आप इस तरह के मिरर रखेंगे तो आपको ऐसे 7 दिखेगा। क्यू के साथ अगर आप रखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो है ना आपको मिरर ऑफ सिमेट्री हो गया, राइट। तो मिरर सिमेट्रिक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ज्योमेट्रिकल शेप, राइट, क्या है
सैमेट्री इन सम ज्योमेट्रिकल शेप्स, कुछ जैसे रेगुलर शेप्स हो गए बच्चों, जैसे ट्रायंगल्स हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए, स्क्वायर हो गए, है ना, इन सब का जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, इनको देखिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले अ स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक। आप इसे अच्छे से याद कर लें, बहुत ध्यान, बहुत काम की चीज है, आगे बहुत यूजेस होंगे इनकी, ठीक है ना, हायर क्लासेस में भी इनके यूजेस होंगे। तो स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी 1 2 3 4 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है बच्चों स्क्वायर में। और रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ये हो गया बच्चों वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली हो गया, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, जिसका आइसो का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 साइड्स इक्वल्स होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 2 साइड्स इक्वल्स हैं, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो गया, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो गया और ये एक लाइन सिमेट्रिक हो गया, यानी इक्विलैटरल में क्या हो गया बच्चों 3 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन ऐसा फिगर जिसमें इंफिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, राइट। आप अगर इसका पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, कौन ऐसा फिगर है जिसमें इंफिनिटी मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। चलिए लास्ट में बता दूंगा आपको। चलिए अब आप देखते हैं आगे, सिमेट्री इन लेटर्स एंड नंबर्स। अच्छा, कुछ लेटर और कुछ नंबर का कैसे सिमेट्रिक है उसको समझिए। जैसे आप ए देख पा रहे होंगे, ए में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्रिक है, यहाँ सॉरी वर्टिकल है बच्चों। यहाँ डी जो देख रहे हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। ई में आप देख पा रहे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक, एम देख पा रहे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, टी है हॉरिजॉन, ये क्या है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। 3 आप देख पा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। 8 में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक दोनों है इसके अंदर। ओ में आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। आई में देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। बी में देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। और कुछ ऐसे however there are some letter and numbers which are not symmetrical, कुछ ऐसे भी लेटर्स है जिसके कोई सिमेट्रिक होते ही नहीं, जैसे एफ में ना तो हॉरिजॉन्टल होता है, ना वर्टिकल, ना साइलेंटिंग होती है। एल में ना हॉरिजॉन्टल, ना वर्टिकल, ना साइलेंटिंग। सेम बच्चों पी में भी, क्यू 2 5 और 9 इस सब में नहीं होता। तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन ऐसा फिगर है जिसमें इन्फिनिटी और मेनी होता है, तो वो बच्चों आंसर आपका है सर्कल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं ना अ सर्कल हैज इन्फिनिटी मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ये जो सर्कल देख रहे हैं ना, इस सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। प्रैक्टिस 14A में क्या कह रहा है आपके क्वेश्चंस, इज द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्रिक, राइट, लाइन ऑफ सिमेट्रिक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, राइट, यस और नो। अच्छा, आपको यहाँ पे कुछ फिगर दे रखे हैं और उस फिगर में ऑलरेडी लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी डाले हुए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन से फिगर लाइन ऑफ सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले ए पार्ट में देखिए, ये बच्चों एक बोतल है। अब यहाँ पे देखो कलर्स है और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक को फॉलो करेगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ट्रायंगल्स है और ये 3 सर्कल्स है और ये सेंटर में है, यानी इस साइड भी इक्वल पार्ट है, इधर भी इक्वल पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना इस फिगर को सेम पार्ट में, दोनों पार्ट में अलग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। इस वाले में सी में देखिए ये कैथली जो है बच्चों, देखो ये सेट तो है लेकिन इस सेट तो नहीं है ना, तो इसलिए क्या होगा, नो होगा। आप इस तरीके से रीजन निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काइट में, तो ये बच्चों इधर भी सेम पार्ट है, इधर भी सेम पार्ट है, तो यस ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, ठीक है, ये यस आ जाएगा।
अब आप इस फिगर को एनालाइज कीजिए, तो इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखो इधर 2 है इधर 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नो आ जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एफ में ये क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्रिक है इसमें, क्योंकि ये क्या हो गया, इस साइड भी इक्वल पार्ट है इधर भी इक्वल पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, यस आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें देखो यहाँ एक लाइन्स है तो इधर है ही नहीं, तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी ये इक्वल पार्ट में बांट नहीं रहा है, इसीलिए लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इधर जितने हैं उतना ही भी इधर है, तो ये क्या होगा, यस हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप डिफाइन करेंगे कौन से लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, कौन से लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, किस फिगर को हाफ पार्ट में बांट रहा है, किस फिगर को हाफ पार्ट में नहीं बांट रहा है, ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। ओके, अच्छा अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सिमेट्रिकल फिगर्स, टिक द करेक्ट। अच्छा, इसमें से कौन सा सिमेट्रिकल फिगर है उसे टिक करना है। तो आप यहां पे देखिए ये तो सिमेट्रिकल फिगर है ही नहीं बच्चों, तो इसको टिक नहीं करना। अब आप इसको देखिए, ये सिमेट्रिकल फिगर आपका बन जाएगा, तो इसको आप टिक कर सकते हैं, ये सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। मैंगो सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा। ये जो बच्चों ये भी सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा। ये डियर भी सिमेट्रिकल फिगर्स नहीं होगा। ये जो है बच्चों ऑक्टोपस, ये आपका सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा। देखो इस तरीके से हमने बांट दिया, तो ये सिमेट्रिकल फिगर होगा, तो इसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है ड्रॉ द लाइन, क्या कह रहा है, ड्रॉ द लाइन या और लाइन ऑफ सिमेट्रिक फॉर द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, कुछ फिगर्स दिए हैं, इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्रिक हमें ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्रिक यहाँ पे इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। इसमें देखो क्या होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक्स होगा। इसमें क्या होगा आपका टिल्टेड लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। आप इसको बच्चों अच्छे से बनाना कुछ इस तरीके से, राइट। अगर ऐसे करोगे तो ये तो बनेगा ही नहीं लाइन ऑफ सिमेट्रिक, ये तो बनेगा नहीं ना इस तरीके से, तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको ऐसे करके। ठीक है, अच्छा इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्रिक आप चाहो तो इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्रिक बना सकते हो, क्योंकि ये पार्ट अलग हो जाएगा ये पार्ट से। इसमें देखो आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक बना लोगे। वैसे तो इसमें बहुत सारा लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, इधर से भी आप बना सकते हो, इधर से भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक बना सकते हो। ठीक है, इसमें मल्टीपल तो कह नहीं रहा है, कहता तो हम डालते। इसमें देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें आप ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, कैसे भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, वर्टिकल भी हो जाएगा, ज्यादा भी होगा। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। पहले फिगर को अपने नोटबुक में कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, सुंदर लगना चाहिए। ओके, अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यूज द मिरर लाइन टू कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, अब यहाँ पे इस मिरर लाइन को कंप्लीट करना है बच्चों। मैं रैंडमली बनाऊंगा बच्चों, आपको अच्छे से बनाना है, राइट। देखो जितना डिस्टेंस है ना यहाँ से इतना, उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ ले लेंगे। ठीक है, फिर आप आएंगे ऐसे। अब देखो यहाँ से जितना ये डिस्टेंस है, आप इसको ऐसे करके इसको यहाँ तक आ गए। स्केल से आप बनाना बच्चों, फिर आप ऐसे जाओ, फिर आप ऐसे आ जाओ, फिर ऐसे आओ, राइट, फिर आ गए, फिर आओ, और फिर इस तरीके से कंबाइन कर दो। यानी जितनी जैसे ये बनाना एज इट इज ऐसे ही बनाना है आपको। मैं थोड़ा रैंडमली बना रहा हूँ, आप अच्छे से बनाना, है ना। चलो अब इसको ऐसे करोगे, फिर क्या हो जाएगा, आप इनको इस तरीके से लाओगे, फिर इसको ऐसे लाओगे। ठीक है, और फिर इनको इस तरीके से जोड़ दोगे। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। मतलब जो फिगर ये बना वही फिगर इस साइड भी बनना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपके स्माइल्स है। ठीक है, तो यहाँ ये स्माइल बन जाएगा, और इधर आईज है तो इधर भी एक आईज बन जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से बनाना, ये हो जाएगा इसका आईज। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, तो इसको आपको ऐसे बनाना है, फिर इसको ऐसे लेके जाना है, फिर ऐसे लाना है, फिर ऐसे लाना है। और आफ्टर दैट बच्चों इसको करने के बाद ये आ गया।
ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, यानी जैसे फिगर इस साइड है वैसे फिगर इधर भी आने चाहिए। समझ आए कि नहीं? तब जाकर के वो मिरर इमेज बोलते हैं उसको। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। आर द फॉलोइंग फ्लैग्स सिमेट्रिकल्स? क्या ये जो फ्लैग है सिमेट्रिकल्स है? इफ यस, अगर हाँ, देन ड्रॉ द लाइन, ये लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक। अगर है तो उसमें आप ड्रॉ करें लाइन ऑफ सिमेट्रिक। पहले देखो इंडिया, इंडिया में तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन नहीं रहा है बच्चों, ये बनेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नो आ जाएगा। ये देखो कनाडियन फ्लैग, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, तो आप इनको यस कह सकते हैं। अब यहां पे देखो बच्चों क्या है, ऑस्ट्रेलिया फ्लैग, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा ही नहीं, तो आप इसको नो बोल दीजिए। ठीक, अच्छा, जापानीज फ्लैग है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, हॉरिजॉन्टल भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा और वर्टिकल भी होगा, यानी आप देख रहे हो वर्टिकल्स भी हैं और ये हॉरिजॉन्टल भी है, तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 14A है ये कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर्स एंड बाय बाय।